उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लास 10th के एक चैप्टर का नाम है, इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है। और हम आज जो है बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ प्रश्नावली बनाएंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं कि जिस भी कोण को हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक C पे थीटा बना है, यानी कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल हुआ थीटा। तो उसके ठीक सामने वाले को हम P बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में H बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज। इसको स्मॉल h से हम डिनोट करते हैं। और जो कोणों के संलग्न भुजा होता है उसको हम बेस बोलते हैं, जिसको स्मॉल b से सूचित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी b बटे h। कोस थीटा बराबर होता है b बटे h और टेन थीटा बराबर होता है p बाई b। हम ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इससे पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें हम ये बेसिक के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, h बाई पी होगा, h बाई पी होगा। फिर कोस का उल्टा होगा सेक थीटा, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, h बाई बी होगा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अगर टेन थीटा पी बाई बी है तो कोट थीटा क्या होगा, बी बाई पी होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर बस उसी का यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, ये प्रश्नावली 8.1 बिहार बोर्ड के क्लास 10 का है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, बहुत आसानी से बनाएंगे, इजीली। एक त्रिभुज हुआ, कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री कोण B को लेना है। यहाँ A मानेंगे, यहाँ B और ये C मानेंगे। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB यानी 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। B और C ये भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या मालूम नहीं है, कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण को मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, AB जो भुजा है AB वो आपका 24 सेंटीमीटर है। और BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हमको क्या मालूम करना है, AC क्या मालूम करना है, AC बराबर 8। इस ABC त्रिभुज में AC क्या है, कर्ण है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि H बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर P किसको बोलेंगे, यानी AB भुजा को P बोलेंगे, यानी लंब बोलेंगे। तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस B किसको बोलेंगे, BC भुजा को, यानी 7 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है, बता सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी 24 गुना 24। जब 24 का स्क्वायर हम करने जाएंगे तो 24 गुना 24 बराबर 576 होता है। तो 24 गुना 24, ये 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 गुना 7 यानी 49। ये 49 होगा, आपस में इसको जोड़ लेंगे। तो इसमें कितना होगा, ये कुल 625 होगा। और 625 का रूट कितना होगा, वर्गमूल 25 होगा, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 25 गुना 25 625। तो ये H हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर। H क्या है, मेरा कर्ण है। नाम क्या है, AC, A से
सी तक ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मालूम चल गया हमको कर्ण। ए सी लिख सकते हैं, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। एक नंबर बोले हम निकाल लेते हैं उसका वैल्यू, साइन ए। ये जो ए है ये थीटा का सिंबल है, ये यहाँ ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जिस एंगल से हम देखते हैं ठीक उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। बाकी जो बचा वो आधार होता है। तो साइन ए, पहले हम साइन थीटा, यानी ए क्या है यहाँ पे थीटा का मान है, थीटा बोल सकते हैं। थीटा बराबर ए भी आ सकता है, बी कुछ भी आ सकता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो साइन ए के अनुसार पी कौन होगा और एच कौन होगा। तो साइन ए कौन है, ठीक इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो क्या होगा, लंब यानी बी सी होगा, बी सी। किसके लिए, कौन ए के लिए लंब बी सी होगा, बी सी लिख दी। और कर्ण एच 90 के सामने वाला यानी ए सी बराबर बी सी का मान कितना है मेरा, बी सी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 बटे ए सी कितना है मेरा, ए सी यानी 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, साइन ए हो गया और कोस ए, और क्या है मेरा कोस ए। कोस ए तो कोस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, बी बाई एच होता है, बी बटे एच। तो कोस ए के लिए बी मतलब आधार, बेस जिसको बोलते हैं। इस कोण के लिए आधार कौन होगा, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया एसी, और इसके ए के सामने वाला लंब हो गया बी सी। तो जो बचा यानी ए बी बचा, यानी कोणों के संलग्न भुजा ए बी को हम बोलेंगे आधार, ए बी बटे एच क्या है, एच हमेशा फिक्स होता है, यानी कर्ण हमेशा फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, वो बदलेगा नहीं। लंब और आधार कोणों के अनुसार बदल जाएगा। तो एच कौन होगा, ए सी होगा, ए सी। तो बराबर ए बी कितना है मेरा, ए से बी, ए बी भुजा का मान है 24 बटे ए सी कितना है मेरा 25, तो 24 बटे 25 ये होगा आंसर। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब हम आगे बनाएंगे, जिसको मिलाते हैं। साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का, कोस ए का निकालिए। साइन ए का हो गया मेरा 7 बटे 25 और कोस ए का हो गया 24 बटे 25। अब 2 नंबर बहुत आसानी, देखिए आप बहुत इजीली इसको बनाएंगे। साइन सी कोस सी, अब थीटा क्या आ गया, सी आ गया, तो साइन सी। अब थीटा का यहाँ सिंबल क्या है, सी है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बटे एच आसानी से दे दिए। उसके बाद ये सी, कौन सी के लिए पी यानी लंब कौन होगा, ये सी है ना, तो सी के जो सामने होगा उसी को ना लंब बोलेंगे, जो थीटा के सामने होगा, यानी कोनों के सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो कोनों के सम्मुख भुजा सी के सामने का है ए बी, यानी हमसे लंब पूछ रहा है पी बाई एच, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर लिखेंगे ए बी बटे एच फिक्स होता है यहाँ पे इस त्रिभुज ए बी सी में। एच क्या है, ए सी है, तो ए सी एच हो गया, यानी कर्ण हो गया। ए बी का मान होगा, ए बी का वैल्यू कितना है 24, दे देंगे यहाँ पे आराम से 24 बटे ए सी कितना है मेरा 25, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 बटे 25 आंसर। और कोस सी का साइन सी हो गया, और कोस सी का तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे कोस सी। अच्छा एक बात बताइए, कोस सी का मतलब थीटा है, कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो कोस सी के लिए यानी कोस सी के लिए, कोण सी के लिए बी मतलब आधार कौन होगा, जो उस कोण के साथ संलग्न होगा भुजा, उसी को ना बोलेंगे आधार। तो क्या होगा, आधार बी सी होगा। आधार क्या होगा मेरा, बी सी बाई एच क्या है, ए सी फिक्स है, ए सी बराबर बी सी कितना है मेरा 7 बटे ए सी कितना है मेरा 25, ये आंसर हो गया। ये हो गया 1 नंबर का आंसर पूरा बना दिया। तो देखिए बना के बहुत आसान लगेगा, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा।
और मेरा ये चैनल का नाम है एमवी सक्सेस क्लासेस। तो हम लोग शुरुआत किए हैं, फिर और मोटिवेट मिलता जाएगा, फिर आगे हम लोग और बनाएंगे, फिर इसके बाद अभी 2 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर बनाएंगे। तो यहीं तक आज हम रखते हैं। एक से शायरी छोड़ देते हैं कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, चलकर न थक गए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। फिर से हम प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर हिसाब, इसमें 2 नंबर हम बनाएंगे। इसमें एक आकृति दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम PQR, और यहाँ पे लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे, उसके बाद tan P माइनस cot R का मान आसानी से निकालेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सोल्यूशन हम करेंगे, सोल्यूशन तो आराम से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले लिखेंगे PQR में, PQR में ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण Q बराबर कितना है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। और क्या है PQ, जिसको हम लंब बोलेंगे। तो PQ बराबर कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PR जो कर्ण है, PR बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये H होगा और ये क्या होगा P होगा, यानी लंब होगा। तो हमसे क्या पूछा है QR, यानी बेस निकालना है, यानी B निकालना है। तो हम जानते हैं B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस P का स्क्वायर। H मेरा कितना है, H क्या है कर्ण, यानी PR का स्क्वायर लिख देंगे, PR का स्क्वायर माइनस P लंब, यानी PQ यहाँ पे क्या है लंब है, भुजा, PQ का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, √PR भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस PQ भुजा का मान 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 13 गुना 13 कर लेंगे, 13 गुना 13 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी 12 गुना 12 144। इसको माइनस कर देंगे आराम से, 4 5 2, यानी 169 में 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 5 होता है, यानी 5 गुना 5 25, 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया B मतलब आधार। तो त्रिभुज PQR में आधार ये QR क्या है भुजा। तो लिख देंगे यहाँ पे QR बराबर 5 सेंटीमीटर। ये मेरा निकल के आ गया सामने और आसानी से। और हम निकालेंगे, क्या निकालने के लिए बोला है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R ये निकालेंगे, tan P माइनस cot R। और हम जानते हैं कि tan P थीटा के जगह क्या दिया है P, cot R थीटा के जगह क्या दिया है R दिया है। तो tan थीटा बराबर पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं P/B माइनस कोट का क्या होगा, सब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो जब tan थीटा हो गया P/B तो cot थीटा क्या होगा B/P, इसको उल्टा कर देंगे B/P। P मेरा क्या है tan P के लिए, tan थीटा P के लिए, ये P के लिए P कौन होगा, तो सामने वाला जो भुजा होगा QR वही ना P होगा, QR बटे B। tan P के लिए B कौन होगा, B मतलब आधार, बेस कौन होगा PQ हो जाएगा, PQ माइनस कोट R में गए, यानी कोण R में गए। और इसके लिए कोट R के लिए, यानी कोण R के लिए B यानी बेस कौन होगा, तो QR होगा। क्या होगा QR बटे QR हो गया। P कौन होगा इस कोण के लिए, P कौन होगा जो इसके सामने होगा, ठीक तो सिर्फ वही ना P होगा, यानी लंब। तो PQ होगा, क्या होगा PQ होगा। हम अब वैल्यू बैठा देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पीछे डायरेक्ट नहीं भी होगा।
तो 10p p/p cot r v/p। तो अब किसका वैल्यू बैठा देते हैं। क्यू आर कितना मेरा, क्यू आर मेरा निकल के आया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5/। पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू भुजा कितना है मेरा 12 माइनस कर देंगे। क्यू आर कितना है, क्यू आर मेरा कितना निकला 5, यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। क्यू आर पुट कर देंगे वहाँ पे 5/, पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू 12 दोनों माइनस करेंगे। 5/12 5/12 कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम से बना सकते हैं, 12 का एलसीएम 12 और 12 का एलसीएम 5 माइनस 12 का एलसीएम 5, यानी 5 में 5 गया 0/12 क्या होगा, 0 से भाग 0 होगा, आंसर हो गया। तो 10p माइनस 14 का मान कितना हो गया 0। 5/12 में 5/12 हटा दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ भी क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ भी माइनस करें, इसका वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से क्या पूछ रहा था हमसे, 10p माइनस 14 ABC पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू 90 डिग्री है, उसका वैल्यू बना दिया। यहाँ से हम आधार निकाल लिए, कर्ण और लंब दिया हुआ, और आधार निकलने के बाद 10p माइनस 14 का वैल्यू पुट कर दिए, तो आंसर मेरा कितना निकला 0 निकला। थैंक यू। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल MB सक्सेस क्लासेस है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा। थैंक यू।